नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? देखिए दोस्तों, आज देवनारायण जी लोक देवता इनकी जो जयंती है, उन जयंती के उपलक्ष्य में आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे जो अपने राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें जो कला संस्कृति है उसमें जो लोक देवता जो टॉपिक है उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें से प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। तो चलते हैं। देवता जो लोक देवता देवनारायण जी, इनका जो जन्म है, इनका जन्म 1243 ईस्वी माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ था। एक तो आपको ध्यान रखना है जन्म कब हुआ था, 1243 ईस्वी। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है माघ शुक्ल सप्तमी कब हुआ था, माघ शुक्ल सप्तमी को इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम अगर पूछे तो इनके पिताजी का नाम था सवाई भोज। इनके पिताजी का क्या नाम था, सवाई भोज। और माता का नाम था शेडू खटाणी। क्या था, शेडू खटाणी। वैसे शेढू भी लिखा हुआ आता है, शेढू, शेढू या शेडू खटाणी। इनकी पत्नी का नाम था पीपल देव। क्या नाम था, पीपल देव। पत्नी का क्या नाम था, पीपल देव। और देवनारायण जी का जो बचपन का नाम था वह था उदय सिंह। क्या नाम था, उदय सिंह। प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवनारायण जी के जो बचपन का क्या नाम था, उदय सिंह। या उदय सिंह किन लोक देवता का बचपन का नाम था। तो आपको ध्यान रखना है देवनारायण जी का नाम, बचपन का नाम उदय सिंह था। इनके उपनाम अगर पूछे या इनके उपनाम की अगर हम बात करें तो हैं विष्णु का अवतार कहा जाता है और आयुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है। तो इनके उपनाम क्या है, विष्णु का अवतार तथा आयुर्वेद के ज्ञाता। यानी इन्हें विष्णु के अवतार माना जाता है और ये आयुर्वेद के क्या थे, ज्ञाता थे। इनका जो घोड़ा था उस घोड़ा का नाम था लीलाघर। घोड़े का क्या नाम था, लीलाघर। लीलाघर इनके घोड़े का नाम था। इनके मुख्य मंदिर की अगर बात करें, इनका जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर कहाँ है, गोठा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा। यानी आसिंद भीलवाड़ा में इसका इनका जो मुख्य मंदिर है कहाँ पर है, गोठा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में। इनका जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। देखिए ये ध्यान रखना है, जो इनका जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, माघ और शुक्ल सप्तमी। और मेला है वह भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। यानी जो शुक्ल सप्तमी है ये आपको ध्यान रखना है। मेला पूछे तो भाद्रपद में और जन्म पूछे तो माघ महीने में। इनके अन्य पूजा स्थल, अन्य मंदिर की अगर बात करें तो इनका मंदिर है देवधाम जोधपुरिया। कहाँ पर है, देवधाम जोधपुरिया। ये कहाँ पड़ता है, ये टोंक जिले में है। कहाँ पर है, टोंक जिले में है देवधाम जोधपुरिया। दूसरा प्रमुख मंदिर देखें तो देवमाली ब्यावर में। कहाँ पर है, देवमाली मंदिर ब्यावर में। यहाँ पर देवनारायण जी ने देह त्यागे थे। यानी इनका जो देह त्याग कहाँ हुआ था, देवमाली ब्यावर में। तीसरा मंदिर अगर देखें तो देव डूंगरी चित्तौड़ में। कहाँ पर है, देव डूंगरी कहाँ पर है, चित्तौड़ में इनका मंदिर है। इस मंदिर का जो निर्माण है वह राणा सांगा ने करवाया था। किसने कराया था, राणा सांगा ने करवाया था। तो इनके जो तीन जो मंदिर हैं, अन्य स्थल, इनका ध्यान रखें। देवधाम जोधपुरिया टोंक जिले में, देवमाली ब्यावर में और देव डूंगरी चित्तौड़ में इनका मंदिर है। और जो मुख्य मंदिर अगर बात करें तो गोठा दड़ावता आसीद भीलवाड़ा में है। देखिए इनके जो मंदिर हैं, इन मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, किनकी होती है, ईंटों की पूजा की जाती है। तो इनके जो मंदिर हैं उसमें मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा की जाती है तथा नीम की पत्तियों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो प्रसाद क्या चढ़ाया जाता है, नीम की पत्तियों का। तो ध्यान रखना है, इनके मंदिर में मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा होती है तथा नीम की पत्तियों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। देवनारायण जी का जो पैनोरामा है वो कहाँ पर है, माला श्री डूंगरी, माला श्री डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में। माला श्री डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में क्या है, इनका पैनोरामा बनाया हुआ है। चलते हैं इनके जो फड़ होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देवनारायण जी की जो फड़ है,
इनका जो वाचन होता है वह वाचन कौन करते हैं? गुर्जर भूपों के द्वारा, यानी गुर्जर जाति के जो भूपे होते हैं उनके द्वारा इनका वाचन किया जाता है और जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर भूपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा की जाती हैं। राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे लंबी फड़ है, यानी जो देवनारायण जी की जो फड़ है वह सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फड़ है। तो आपका ये प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे लंबी फड़ किनकी मानी जाती है? देवनारायण जी की। तथा भारतीय डाक विभाग के द्वारा 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़क पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। तो ये भी ध्यान रखना है, भारतीय डाक विभाग के द्वारा कब किया गया? 2 सितंबर 1992 को, तथा कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तो आप आज हमने इस वीडियो में लोक देवता देवनारायण जी के बारे में पढ़ा। तो इनके जो मुख्य जो फैक्ट हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एक तो इनके फड़ के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें, इनके मंदिर कहाँ पर हैं, और ये थोड़ा सा देखना है कि ईंटों की पूजा होती है या किन लोक देवता के मंदिर में ईंटों की पूजा होती है या नीम की पत्तियों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है लोक देवता देवनारायण जी की। और ये घोड़े का क्या नाम था? इनके विष्णु का अवतार, आयुर्वेद के ज्ञाता इनको कहा जाता है। बचपन का क्या नाम था, और माता पिता और इनकी पत्नी का नाम आपको याद रखना है। जन्म पूछे तो माघ शुक्ल सप्तमी, और अगर मेला पूछे तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। तो आज हमने इस वीडियो में लोक देवता देवनारायण जी के बारे में पढ़ा, और इस वीडियो को आप 1-2 बार देखें। कोई भी प्रश्न जो है इनके बारे में प्रश्न इनसे बाहर नहीं आएगा। और प्लीज़ जो वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके आऊँगा मैं, और तो हम इसी प्रकार से अपनी जो तैयारी है इसी प्रकार जारी रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।